जब एक खूबसूरत लड़की फकीर बन गई और उसके बाद महीने में उसने कितने रुपए कमाए, जब ये आप सुनेंगे ना तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। ये नीचे आपको एक खूबसूरत लड़की नजर आ रही है और इसका कहना है कि मेरी मंथली तनख्वाह 40,000 रुपए है। और जब मैंने सोचा कि चलो पाकिस्तान में सिर्फ एक महीने के लिए भीख मांगते हैं, यानी फकीर बनते हैं, देखती हूं कि मैं उसके बाद कितनी कमा लेती हूँ। इस लड़की का नाम है किरण और ताल्लुक कराची से है। उसने शुरुआत सबसे पहले कराची से की और उसका कहना था कि मैंने अपने हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। ये लड़की किरण नामी एक टीवी शोज में भी काम करती है, लेकिन उसके बाद उसका कहना था कि मेरे दिल में यह आ गया कि चलो पाकिस्तान और कराची शहर से हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक फकीर यानी एक मलंग यानी एक भीख मांगने वाला महीने का कितना कमा सकता है। और उसके बाद मैंने अपने हुलिया तब्दील कर दिया और उसके बाद मैं मैदान में निकल पड़ी। इसका कहना था कि मेरी मंथली तनख्वाह जो है वो सिर्फ 40,000 रुपए है और मैंने सिर्फ कराची के अंदर एक महीना भीख मांगी है, एक महीना ही लोगों से पैसे कमाए हैं, यानी मतलब लिए हैं। और उसके बाद उसका कहना था कि जब मेरा महीना पूरा हो गया और मैं घर आई वापस और मैंने पैसे गिनना शुरू कर दिए तो एक महीने के अंदर मैंने 6 लाख रुपए कमाए थे। उसका कहना था कि मेरी तनख्वाह इनसे पहले सिर्फ 40,000 रुपए थी और जब मैं फकीर बन गई और लोगों से भीख मांगने वाली बन गई तो मैंने एक महीने के अंदर 6 लाख रुपए कमाया और वो भी कराची के अंदर। अब उसका कहना है कि इससे तो बेहतर यही है कि बंदा फकीर बन जाए, मलंग बन जाए, क्योंकि मेरी तनख्वाह 40,000 है और जब कोई शख्स मलंग बन जाता है, फकीर बन जाता है, भीख मांगने वाला बन जाता है और मैदान में निकल आता है तो मंथली 6 लाख रुपए भी कमा सकता है। इसका कहना था कि जो भी पाकिस्तान के अंदर भीख मांगने वाले शख्स है या जो भी भीख मांगने वाले लोग होते हैं उसको कभी भी पैसे ना दिया करो। इस किरण नामी खूबसूरत लड़की का कहना है कि जो 6 लाख रुपए मैंने भीख मांगी थी और लोगों ने मुझे दिए थे वो सब जो थे वो मैंने एक फाउंडेशन में दिए हैं जहां पे यतीमों की कफालत होती है। उसका कहना था कि इन पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही थी और आज जो है मैं अपनी एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गई। इसका कहना था कि जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर भीख मांगते हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बड़े हैं या चाहे वो बच्चे हैं, और जब भी आपके पास आते हैं तो आपने हरगिज उसको भीख नहीं देनी है। और उसका यह भी कहना था कि अगर आपके पास ज़कात है, सदकात है, तो हमेशा ऐसे लोगों को दिया करो जो मजदूरी करते हैं, जो अपना रिस्क हलाल कमाते हैं, उन्हीं में जाके ये सदकात ज़कात जो है वो तकसीम कर लिया करो और ये बेहतर जो है ना आपकी जगह की इस्तेमाल होगी। क्योंकि उसका कहना था कि ये जितने भी मार्केट के अंदर बच्चे घूमते हैं, औरतें घूमते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग घूमते हैं, मर्द घूमते हैं, तो ये सब मुकम्मल तौर पर एक ग्रुप होते हैं और आपस में जो है ये अटैच होते हैं और इसका आपस में मतलब राब्ता भी होता है। ऐसे जैसे ही आप बाजार के अंदर चले जाते हैं तो आपके पास यतीम बच्चे आ जाते हैं, मतलब ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिसके पाँव पे शूज नहीं होते, सर पे दुपट्टा नहीं होता और वो आपको कह रहे होते हैं कि अंकल मुझे 10-20 रुपए दे दो, तो उसको हरगिज आपने पैसे नहीं देने, क्योंकि ये लोग हक का मतलब जो हकदार होते हैं उसका हक खाते हैं। तो आपने हर किसी लोगों को जो ना पैसे नहीं देने और आप हमेशा उन्हीं लोगों को पैसे दिया करो जो मजदूरी करते हैं, जो कोई चीज सेल कर रहा होता है, जो रिस्क हलाल कमा रहा होता है और बड़ा गरीब होता है, रोजगार बड़ा छोटा होता है उसके, हमेशा आपने उन्हीं लोगों की हम मदद करनी है। बहरहाल आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो, जहां पे भी वो खुश रहो। अल्लाह हाफिज।